हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट सेंटर। आज क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में भी इस टॉपिक का इससे रिलेटेड टॉपिक अपलोड किए थे, जो आप देख लीजिएगा। आज हम टॉपिक जो नया है आपके लिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझाने के लिए फर्स्ट आपके साइंटिस्ट थे एंटोनियो लैवोजियर। तो एंटोनियो लैवोजियर क्या किए कि कम्बशन ऑफ रिएक्शन के बारे में समझा रहे थे। तो कम्बशन ऑफ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट थे, फर्स्ट आपका रिएक्टेंट थे मीथेन, उसका प्रोडक्ट मिला वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका दूसरा प्रोडक्ट लिया है एथेन, उसका भी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हम अलग अलग रिएक्टेंट ले तो क्या हमको क्यों मिल रहा था एक ही प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसके बारे में वो स्टडी किए बहुत। इसके बाद वो एक अपना कंसेप्ट अपना ला दिए, जो आज पढ़ाने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर क्या किए कि देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि रिएक्टेंट के जो मास थे और प्रोडक्ट के मास जो थे वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में दोनों के इक्वल हो जाते थे। इसी बात को समझाएं। तो फर्स्ट गिवन बाय एंटोनियो लैवोजियर इन 1789 में दिए थे लॉ अपना कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो इसमें क्या था, वो क्या बताए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि जो मास है रिएक्शन में क्या होता है कि चेंज नहीं होता है। जो मास पहले रिएक्टेंट के पहले जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होता है। इसी बात को समझाएं। तो लिखा डूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या हुआ कि जो मास है टोटल रिएक्टेंट का और मास प्रोडक्ट का दोनों क्या होता सेम आ रहा था। एक एग्जांपल थ्रू देते हैं। देखिए, तो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को मिक्सिंग किए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो आप जानते हैं कि वाटर मिलेगा। वाटर यहाँ मिल गया। अब इसको देखिए, इसको बैलेंस कर दिए, 2 से यहाँ लगा दिए, यहाँ पर 2 लगाते, पूरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हाइड्रोजन से यहाँ पर देखिए 2 यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हाइड्रोजन का मास अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 यहाँ पर 1 में 2 से और 2 में 2 से, तो 4 प्लस ऑक्सीजन का मास। तो जानते हैं कि 1 ऑक्सीजन का मास, अगर एक ऑक्सीजन आइटम का मास की बात करते हैं तो 16 इंटू 2 है, तो 2 कर दिए, तो 32 और 4 36 ग्राम। ये क्या था, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, 36 ग्राम आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में क्या है, H2O है। तो H2O का मास निकाले हैं, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए, तो अब जानते हैं कि एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का मास, तो एक हाइड्रोजन का मास एक, तो 1, और अगर हाइड्रोजन कितना 2 है तो इंटू 2 से, प्लस ऑक्सीजन एक है तो 16, ये दोनों का ऐड किए तो 18 और 2, देखिए 2 तो दोनों के लिए है, ये 2 जो बैलेंस किए हैं ये दोनों के लिए है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18 इंटू 2 36 ग्राम। तो देखिए, तो यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी बात को समझाएं लैवोजियर साहब कि जो भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है और प्रोडक्ट का टोटल मास आप इक्वल होता है। क्लियर। चलिए अब देखिए, अब तो फर्स्ट हम पढ़ा दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में, तो ये इसके बारे में जोसेफ क्रॉफ्ट ने दिए थे ये थ्योरी। तो इसमें क्या बताएं कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन था तो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। कंपाउंड का जब भी फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन में। देखिए कहता है ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। इन द सेम प्रोपोर्शन मतलब कि फिक्स रेशियो में होगा हमेशा बाय मास, यानी मास के आधार पर क्या होगा, हमेशा फिक्स रेशियो में। तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसका प्रोपोर्शन का वैल्यू चेंज होगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा।
देखिए तो यहाँ पर दिया 18 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए तो वाटर का मास अब कितना है 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बना हुआ कैसे, तो देखिए तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इसमें लगा हुआ और प्लस 2 ग्राम क्या दिया हुआ हाइड्रोजन। तो 16 प्लस 2 टोटल 18, तो दोनों तो 18 इधर और 18 इधर, ये तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है। तो अब देखिए तो यहाँ पर कहता है कि फिक्स प्रोपोर्शन में ये वाटर बना हुआ। तो देखिए अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब रेशियो लेंगे तो कितना आना चाहिए 1:8 आएगा। देखिए दैट मीन्स हुआ कि मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालिए तो कितना होगा 1:8 आ गया। अगर हम इसी को अगर देखिए वैल्यू को चेंज करना है थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट में अगर इसको दोगुना करते हैं, इसको देखिए तो दोगुना 18 का मल्टीप्लाई किए 2 से तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, सॉरी 36 ग्राम हो गया। अब देखिए तो इसका भी मल्टीप्लाई 2 से कर दिए तो 32 ग्राम्स हो गया, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 ग्राम्स हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर 30 ऑक्सीजन का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो निकालिएगा, ये दोनों का रेशियो निकालिएगा तो ऊपर वाला वैल्यू मैच करेगा। देखिए तो दैट मीन्स हुआ कि मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन तो कितना 1:8 आया। तो देखिए तो यहाँ पर भी 1:8, यहाँ पर 1:8 आया, दोनों का क्या फिक्स, मतलब कि जब भी वाटर बनेगा, वाटर का अगर फॉर्मेशन होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि मास जो रेशियो होगा 1:8, मतलब 1 पार्ट में हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 पार्ट में ऑक्सीजन। अगर ऐसा होगा तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर ये में चेंजिंग हुआ, कुछ भी अगर चेंज हुआ, अगर 2 रेशियो अगर 9 हुआ तो ये वाटर नहीं बन जाएगा, अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बारे में जोसेफ प्रॉस्ट ने समझाया। तो आज हम रहने देते इतना ही, और आगे इसमें और ला है तो आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।